Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा of 12th class political science. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित पदों को उनके अर्थ से मिलाए. ठीक है, हमें निम्न पदों को उनके अर्थ से मिलाना है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. विश्वास बहाली के उपाय की नियमित प्रक्रिया. ठीक है, इसका अर्थ रहेगा राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अस्त्र नियंत्रण हथियारों के निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गठबंधन सैन्य हमलों की स्थिति से निपटने अथवा उसके अपराध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में तालमेल करना. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निशस्त्रीकरण कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल में परहेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको आप सुरक्षा का परंपरागत सरोकार, सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार, खतरे की स्थिति नहीं दर्शाएंगे. ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे. क नंबर पे चिवेफ नगुनिया डेंगू बुखार का प्रसार. ठीक है, इसका आंसर रहेगा अपारंपरिक सरोकार. ठीक है, चिवेफ नगुनिया डेंगू बुखार का प्रसार. ठीक है, इसका आंसर रहेगा अपारंपरिक सरोकार. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. ख नंबर पे पड़ोसी देशों से कामगारों की आमद. इसका आंसर रहेगा पारंपरिक सरोकार. ठीक है, यह पारंपरिक सरोकार. नेक्स्ट देखेंगे. ग नंबर पे पड़ोसी राज्य से कामगारों की आमद. इसका आंसर रहेगा खतरे की स्थिति नहीं. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. अपने इलावेफ को राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले समूह का उदय. इसका आंसर रहेगा अपारंपरिक सरोकार. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. अपने इलाके को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की मांग करने वाले समूह का उदय. इसका आंसर रहेगा खतरे की स्थिति नहीं. ठीक है, इसका आंसर रहेगा खतरे की स्थिति नहीं. नेक्स्ट देखेंगे. देश की सशस्त्र सेना को आलोचनात्मक नजर से देखने वाला अखबार. इसका आंसर रहेगा पारंपरिक सरोकार. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है? गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे पारंपरिक सुरक्षा में कुछ पॉइंट देखेंगे. हमें दूसरे देश की सेना से बाहरी खतरा होता है. नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है और वह शांति के लिए खतरा है. भारत के पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है और वह शांति के लिए खतरा है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. हमें देश के अंदर की भी आतंकवाद से खतरा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. जब दूसरे देश से लोग
जब दूसरे देश से लोग शरणार्थी बनकर आते हैं तो उस देश के से लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में बाहरी आक्रमण के समय एक राष्ट्र 3 उपों से उससे छुटकारा पा सकता है। एक राष्ट्र 3 उपों से उससे छुटकारा पा सकता है। ठीक है, देखेंगे 3 उप। आत्मसमर्पण करके, फर्स्ट है आत्मसमर्पण करके, आक्रमणकारी राष्ट्र की बातें मानकर, आक्रमणकारी राष्ट्र की बातें मानकर तथा आक्रमणकारी राष्ट्र को युद्ध में हराकर, आक्रमणकारी राष्ट्र को युद्ध में हराकर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपारंपरिक सुरक्षा। पहले हमने पारंपरिक सुरक्षा देखा था, अब हम देखेंगे अपारंपरिक सुरक्षा के बारे में जानेंगे। ठीक है, बाहरी खतरों के साथ साथ हमें अपनी सरकार से भी खतरा होता है। बाहरी खतरों के साथ साथ हमें अपनी सरकार से भी खतरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत की आम जनता को भारतीय पुलिस हमले से भी खतरा होता है, तो इसमें आम जनता भी परेशान होती है। ठीक है, देश के बाहर भी हमें आतंकवाद का खतरा बना रहता है। देश के बाहर भी हमें आतंकवाद का खतरा बना रहता है, इससे पूरे विश्व को खतरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जनसंख्या बढ़ रही है और आने वाले वक्त में संसाधन खत्म हो जाएंगे। जनसंख्या बढ़ रही है और आने वाले समय में संसाधन खत्म हो जाएंगे, यह भी अपारंपरिक सुरक्षा है। अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश को केवल दूसरे देश की सरकार के सैन्य खतरे की चिंता ही नहीं रहती, बल्कि अन्य स्रोतों से होने वाले खतरों की भी चिंता रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा अपरंपरागत सुरक्षा। ठीक है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरे की श्रेणी होती है अपरंपरागत सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से बताएं कि अगर किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो, किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, शत्रु देश के सामने आत्मसमर्पण कर देना, शत्रु देश के सामने आत्मसमर्पण कर देना, शत्रु देश को युद्ध स्व होने वाले खतरों एवं हानि से डरना, शत्रु देश को युद्ध स्व होने वाले खतरों एवं हानि से डरना, शत्रु देश के साथ युद्ध करके उसे पराजित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम करता है? क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिएगा, शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम करता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, शक्ति संतुलन जब कोई देश या देशों का समूह खुद को इतना ताकतवर बना ले कि वह अपने दुश्मन देश या देशों के समूह की बराबरी कर ले, अपने दुश्मन देश या देशों की समूह के बराबरी कर ले, जिससे उसके दुश्मन देश या देशों के समूह उस पर आक्रमण करके उसे पराजित न कर सके। ठीक है, शक्ति संतुलन बनाए रखने के उपाय। एक देश निम्नलिखित उपाय करके शक्ति संतुलन को कायम कर सकता है। एक देश निम्न उपाय करके शक्ति संतुलन को कायम कर सकता है। ठीक है, गठजोड़। शक्ति संतुलन बनाने के लिए एक साधारण तरीका गठजोड़ एवं प्रतिगठजोड़ है। एक साधारण तरीका है गठजोड़ एवं प्रतिगठजोड़। यह प्रणाली बहुत पुरानी है। इसका उद्देश्य होता है कि किसी राष्ट्र की शक्ति बढ़ाना। इसका उद्देश्य होता है कि किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाना। छोटे और मध्यम राज्य इस प्रणाली द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं?
सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते? किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताएं जो अभी मौजूद है। इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सैन्य गठबंधन का उद्देश्य विरोधी देश के सैन्य हमले को रोकना अथवा उससे अपनी रक्षा करना होता है। ठीक है, सैन्य हमले को रोकना अथवा उससे अपनी रक्षा करना। सैन्य गठबंधन बनाकर एक विशेष क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में नाटो नाम का एक सैन्य गठबंधन कायम है। नाटो के मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नाटो के उद्देश्य देखेंगे। फर्स्ट, यूरोप के हमले के समय अवरोध की भूमिका निभाना। यूरोप के हमले के समय अवरोध की भूमिका निभाना। सैन्य एवं आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों को बढ़ाने की, यूरोपीय देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ होने वेब संभावित युद्ध के लिए यूरोप एवं अमेरिका के लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण देते हुए अपने तर्कों की पुष्टि करें। ठीक है, आंसर देखेंगे। विश्व स्तर पर पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। विश्व स्तर पर पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। पर्यावरण खराब होने से निसंदेह मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग से हिमखंड पिघलने लगे हैं। जिसके कारण मालदीव बांग्लादेश जैसे देश तथा भारत के मुंबई जैसे शहरों का पानी में डूबने की आशंका पैदा हो गई है। पर्यावरण खराब होने से वातावरण में कई तरह की बीमारियां फैल गई है। ठीक है, पर्यावरण खराब होने के कारण वातावरण में कई तरह की बीमारियां फैल गई, जिनके कारण व्यक्तियों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद है उनमें परमाणविक हथियार का सुरक्षा अथवा अपरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। इस कथन का विस्तार करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। विश्व में जिन देशों ने परमाणु हथियार प्राप्त कर रखे हैं, उनका यह तर्क है कि उन्होंने शत्रु देशों के आक्रमण से बचने तथा शक्ति संतुलन कायम रखने के लिए इसका निर्माण किया है। परंतु वर्तमान समय में इन हथियारों के होते हुए भी एक देश की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं दी जा सकती। ठीक है, एक देश की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए आतंकवाद तथा पर्यावरण के खराब होने से वातावरण में जो बीमारियां फैल रही है उन पर परमाणु हथियार के उपयोग का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो खतरे उत्पन्न हुए हैं उनमें परमाणविक हथियार का सुरक्षा अथवा अपरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए? पारंपरिक या अपारंपरिक? अपने तर्क की पुष्टि में आप कौन से उदाहरण देंगे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा
को वरीयता देनी चाहिए। ठीक है, भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि भारत सैनिक दृष्टि से भी सुरक्षित नहीं है। भारत सैनिक दृष्टि से भी सुरक्षित नहीं है। भारत के दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है। भारत के दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है तथा उन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया है। अतः भारत को पारंपरिक सुर्ख को वरीयता देना आवश्यक है। इसके साथ साथ अपारंपरिक सुरक्षा की दृष्टि से भारत में कई समस्याएं हैं, जिसके कारण भारत को अपारंपरिक सुरक्षा को भी वरीयता देनी चाहिए। ठीक है।